कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक सवाल आता है और उस सवाल में ऐसी हया बाख्ता चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो एक मुस्लिम मुआशरे के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। ये सवाल कि एक लड़का अपनी बहन के साथ कहीं सफ़र में पिकनिक में जाता है और फिर वो वहाँ पर रात को गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं, और उस सवाल में ये पूछा जाता है कि आया उनका ये अमल ठीक था, आप उसको किस पर्सपेक्टिव और किस पैराडाइम से देखते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आने वाले मुल्क के अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानी इस बिहाफ पर दी कि यहाँ पर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज़ किया जाए। खिलाफत राशिदा का जो इस्तेहकाम है, ये बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल वाज़े कर चुके थे। उसके बावजूद इसको एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए ये कोशिशें डे वन से जारी है और ग्रेजुअली इसमें इजाफ़ा हो रहा है। किसी भी मुल्क का जो निज़ाम तालीम होता है और फिर जो निसाब होता है और फिर वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है, उसी से हमारी जो यूथ हैं, हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो नस्ल नो है, वो अपने अफकार को सेट करती है। तो ये जो मगरिबी निज़ाम तालीम और निसाब तालीम है जो लॉर्ड मिकाले ने जारी किया, और फिर इसके साथ साथ एक बहुत अहम तरीन बात कि उस निसाब को और निज़ाम को पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उनकी माइंड ग्रूमिंग किसने की है, उनके जो सेकुलर जो अफकार और ख़यालात हैं और कुरान और हदीस से जो उनकी एक दुश्मनी और तासुब है, तो वो हमारे नौजवानों पर क्या इम्पेक्ट डाल रहा है। इसी तरह लम्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका नाम है, वहाँ पर इस तरह के इवेंट करना जिसमें लड़के और लड़कियाँ न सिर्फ फहाशी और उरियानियत को प्रोमोट कर रहे हैं, बल्कि वो अपने अंदाज से और वो अपने उन एक्टिविटीज़ से, अपने उन खाकों से वो यानी बिल्कुल मुस्लिम मुआशरे की उलट चल रहे हैं। हमारे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 31 यानी 31 में ये बात मेंशन है कि द स्टेप्स शल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान पर्सनली एंड इंडिविजुअली, कि हमारे इस मुल्क के अंदर इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर ये कानून हरकत में आएगा कि लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम उसको नुमाया किया जाए। कुरान और सुन्नत की तालीमात देने के साथ साथ अरबिक को कवरेज दी जाए। यूनिटी और इत्तेहाद के साथ साथ हमारा जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, हमारी जो मशरिकी अक़दार है, उसको सुपीरियर रखा जाए, उसको प्रायोरिटी दी जाए, उसको तरजीह दी जाए। तो इन तमाम चीज़ों को यानी गोया के रोंदा डाला जा रहा है और पसे पुश डालकर हम अपने नौजवानों को इस तरह के इवेंट्स के अंदर वो हमें इंगेज किया जा रहा है। तो हमें इस बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। चूँकि कैलिफोर्निया में भी और दीगर मुल्कों में ये जो को एजुकेशन सिस्टम आया है, तो इससे पहले लड़कों की और लड़कियों की तालीम अलग थी। 1940 में और फिर 1965 और 1980 की दिहाइयों में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस को एजुकेशन और इस मिक्स गैदरिंग की वजह से और इस फहाशी और उरियानियत के फैलाव की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, वहाँ जिनसी जराइम हुए हैं, वहाँ कत्ल किए गए हैं, वहाँ शराबें पी गई हैं, वहाँ पर जो हमारे अखलाकियात हैं उसके जनाजे निकाले गए हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अब उस कल्चर को किसी तरह इस मुसलमानों के मुस्लिम मुआशरे और मशरिकी मुआशरे में इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। लिहाजा अपने बच्चों की फ़िक्र करें। पहले ज़माने में लोग बच्चों को अगवा करते तो उन्हें उठाकर फिज़िकली ले जाते, गायब कर देते। आज हमारा बच्चा हमारी गोद में और हमारे रूम में और हमारी गाड़ी में और हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन उसका जहन हाईजैक हो चुका है, उसके जहन को प्रोवोक कर दिया गया है और सरकास्टिक लैंग्वेज
جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اسلاموفوبیا کا جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، ایک نیگیٹو پرسیپشن جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور ملا کی دوڑ مسجد تک یہ نعرے لگا کر علماء کے خلاف اور نیک لوگوں کے خلاف جس طرح کا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والا وقت پکار کر یہ کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے اور ضرور دے، اور اس کے لیے آپ یورپ کی کسی یونیورسٹی کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، اور کراچی کی کسی اچھی یونیورسٹی اور کالج کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو ریلیجن ہے، آپ کے جو مورل تھاٹس ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے مذہب، آپ کے عقیدے، آپ کے فیتھ، آپ کے افکار اور خیالات، آپ کے اکابر اور اسلاف، قرآن اور حدیث پر خدا نخواستہ اگر کوئی ضرب لگ رہی ہو تو ہم نے ایسے اداروں میں بالکل نہیں جانا، اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، یہ ایک نظریاتی محاذ ہے، یہ فلسفے اور تہذیب کی جنگ ہے، یہ افکار اور خیالات کی جنگ ہے۔ اس میں ہم نے اپنی نسل کو اور یوتھ کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ www.darsequran.com